जबलपुर के नकली रेमडेसिविर कांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा को यूं तो गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आज भी कई सवाल हैं जो ये बताते हैं कि मोखा पर सरकारी तंत्र की मेहरबानी हमेशा से बरसती रही। डकैती के आरोपी से एक बिल्डर, हॉस्पिटल, कॉलेजों के संचालन से लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष बनने तक मोखा पर इनायत जमकर दिखी और उसने भी करप्ट सिस्टम का इस्तेमाल बाखूबी किया और अपने कद को बढ़ाते चले गए। सवाल यह उठता है कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस शख्स और इस पूरे कांड की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। आपदा की इस घड़ी को अवसर बनाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने वाले सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा सलाखों के पीछे हैं। नकली रेमडेसिविर केस में एसआईटी तफ्तीश में जुटी है, जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरबजीत सिंह मोखा ने अपना कद कैसे इतना ऊंचा कर लिया। कभी बिल्डर रहा मोखा गगनचुंबी इमारतें बनाता बनाता कब सियासी ऊंचाइयां छूता गया पता नहीं चला। साल 2004 में एक घर में घुसकर डकैती डालने का आरोपी सरबजीत सिंह मोखा जल्द ही एक बिल्डर बन गया, जिसने अवैध इमारतें भी बनाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरबजीत सिंह मोखा ने सियासी दलों और नेताओं से गहरी पैठ बना ली। आज भी मोखा अपनी सियासी रब्त जब्त से खुद को बचाने की जुगत में है, लेकिन जनता सिस्टम से न्याय मांग रही। अपने रसूख के दम पर ही मोखा जबलपुर में एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा, लेकिन कोरोना काल में उसकी हकीकत उस वक्त सामने आई जब नकली रेमडेसिविर में उसका नाम आया। एक एक करके उसके राज दुनिया के सामने आते गए। ये भी सामने आया कि कैसे उसने गुजरात से नकली इंजेक्शन मंगवाए। मोखा कई दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। अब एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि उसका बेटा हरकरण मोखा भी इस कांड में शामिल था। उसने अपने दोस्त की फर्जी आईडी लगाकर इंदौर से नकली रेमडेसिविर की खेप मंगाई थी। दिव्यांग दुबे का जो नाम का उपयोग किया गया है, उस आधार पर दिव्यांग दुबे से पूछताछ की गई थी और कथन लिए गए थे। तो जैसे पूरा फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद हम इसकी जानकारी से मीडिया को अवगत कराएंगे। इतना ही नहीं, मोखा अपनी पत्नी जसमीत कौर के साथ जबलपुर में ही 2 कॉलेजों का संचालन कर रहा था, जो कि नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। मोखा ने 5000 वर्ग फीट की जमीन पर बने अपने 2 कॉलेजों को सरकारी फाइलों में 78,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का बताया था, जिसे लेकर भी कलेक्टर से शिकायत की गई है। जो सरबजीत सिंह मोखा है, उनने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के 5000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को जो है 78,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग दिखा करके और ये दोनों कॉलेजों की मान्यता लेकर के 5 वर्षों से कॉलेज चला रहा है। तो हमने जिला प्रशासन से अपील करी है कि तत्काल इन दोनों कॉलेजों की मान्यता समाप्त किया जाए। वहीं जब से मोखा का राज खुला है, तब से पूरे शहर में उसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। एनएसयूआई ने भी सिटी हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही मोखा को बचाने के आरोप लगाते हुए एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन अध्यक्ष के अस्पताल का घेराव किया। कांग्रेस ने सरकार पर उसे बचाने का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये मामला 400-500 जानों संबंधित है। अस्पतालों में कितनी मौतें इंजेक्शन लगने के बाद संक्रमण बढ़ने की घटनाएं कितनी हुई, उनका बैच नंबर क्या था। जो भी जांच आवश्यक है वो जरूर होना चाहिए। उसमें जो लगता है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कड़े निर्देश दिए हैं, तो मुझे लगता है जांच परिणाम तक पहुंचेगी। जो दोषी है उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में सवाल कई हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के मोखा इतना रसूखदार कैसे बन गया। वो कौन लोग हैं जो मोखा को अभी भी बचाने में लगे हैं। नकली इंजेक्शन के इस कांड के और कितने राजदार हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, वैसे तो जिस आरोप में मोखा इस वक्त सलाखों के पीछे है, वो अपने आप में बता देने के लिए काफी है कि क्या और किस तरह का पूरा पिछला कार्यकाल रहा होगा, लेकिन अभी इस मामले में जो आपकी रिपोर्ट कहती है, जड़ें इतनी गहरी हैं कि इनको पूरी तरह उखाड़ पाना अभी भी मुश्किल ही दिखता है। जी हाँ पुनीत, जिस शख्स ने इतना दुस्साहस किया कि जिसने पैसों की लालच में अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगा दिए, उसके दुस्साहस को समझा जा सकता है कि वो यूं ही सिस्टम से खिलवाड़ करता हुआ नहीं आया
और इस मामले पर इसलिए भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जैसा हम लगातार रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि सरकारी इनायत किस तरह से मोखा पे बरसी कि आज भी उसकी एक बहुमंजिला इमारत जो कि सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, अमृत हाइट्स, उस पर बाल भी बांका किसी भी प्रशासनिक तंत्र की ओर से नहीं किया गया, जो कि एक अवैध कब्जेदार को हटाने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाती है। तो तमाम इसी तरह के सवाल इस नकली रेमडेसिविर कांड पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी और जबलपुर में जहां तक बात की जाए तो मास्टरमाइंड सरबजीत सिंह मोखा इस पूरे कांड का रहा है। सवाल है कि जब 7 मई को ही गुजरात पुलिस आकर जबलपुर में सपन जैन को गिरफ्तार कर चुकी थी, तो आखिर इसकी गिरफ्तारी में, मोखा की गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों किया गया? 7 मई को सपन जैन की गिरफ्तारी गुजरात पुलिस ने जबलपुर में आकर की। जबलपुर पुलिस को यह जानकारी नहीं थी कि क्या शहर में नकली रेमडेसिविर का इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। और 7 मई की सपन जैन की गिरफ्तारी के बाद 11 मई को जबलपुर पुलिस ने मोखा को हिरासत में लेने की जहमत उठाई। सवाल है कि क्या इस दौरान साक्ष्यों को प्रभावित मोखा ने नहीं किया होगा? साथ ही साथ तमाम तरह के सवाल हैं कि आखिर उसे तत्काल रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए हैं। सीबीआई जांच की इस मामले पर मांग की है और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए किसी भी बड़े नेता ने खुलकर आकर मोखा का विरोध नहीं किया। इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तमाम तरह की गर्म हैं। और अगर इस पूरे मसले को देखा जाए तो तमाम सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि मोखा पर और सख्त कार्रवाई की जा सकती थी, या उसे गिरफ्तारी देने से जो बचने का जो जितना वक्त मिला उसको 3 दिन का तकरीबन देर से गिरफ्तारी हुई, उसके भीतर उस दरमियान क्या साक्ष्यों को प्रभावित किया गया और उसके बाद 3 माह के लिए एनएसए उस करके उसे जेल में भेजा गया, जबकि बाकी तमाम आरोपी जो कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पकड़े जा रहे हैं पुनीत, उनको 6 माह के लिए एनएसए करके जेल भेजा जा रहा है। कांग्रेस तो आरोप यह भी लगा रही है कि गुजरात पुलिस आकर मोखा से सीधी पूछताछ ना करने पाई, इसलिए उसे आपाधापी में जेल भेज दिया गया और 3 माह का एनएसए लगा दिया गया। जबकि अगर खुद उसको रिमांड पर लिया जाता या गुजरात पुलिस जब आती उसे प्रोडक्शन वारंट पर ले जाती, तो शायद नकली रेमडेसिविर के जो जबलपुर के तार हैं वो शायद बड़े पैमाने पर गुजरात के रेमडेसिविर कांड से जुड़ते और तमाम तरह की बातों का इसमें खुलासा होता। लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि जिस तरह के आरोप लगातार लगते आए हैं सरबजीत सिंह मोखा पर, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का वो कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी रहा, भले उसका इतिहास एक आरोपी, एक अपराधी का हो जिस पर डकैती की धाराएं भी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो सफ़ेद पोश होता चला गया और तमाम अवैध इमारतें बनाने के बावजूद अस्पतालों का और कॉलेजेस का वो संचालक बना और विश्व हिंदू परिषद का भी अध्यक्ष कार्यकारी बनाया गया और इसके रहते उसकी सियासी रब्त जब्त की चर्चाएं जो हैं जबलपुर में खासी में। ऐसे में सवाल है कि क्या अभी भी प्रशासनिक तंत्र जो अब तक मोखा को सपोर्ट एक तरह से करता आया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पाएगा। और चूंकि मामला इंटरस्टेट है, लिहाजा सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि एसआईटी का दावा है कि जब भी मोखा कोविड नेगेटिव होगा तो उसको रिमांड पर ज़रूर लिया जाएगा और उसको उसके सलाखों के पीछे उसके अपराधों का जो उसने गलत किया है उसका ज़रूर उसका दंड दिया जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच की मांग इस पर की जा रही है। देखना होगा कि क्या अंजाम एसआईटी जांच का होगा और क्या सीबीआई जांच की जो मांग है वो क्या गुल खिलाएगी, क्या वाकई सीबीआई जांच हो पाएगी। लेकिन इस सब के बीच सवाल तमाम हैं जो अभी भी पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर उठ रहे हैं और इंतज़ार है कि मोखा पर कार्रवाई, एक समाधानमूलक कार्रवाई कब तक हो पाती है। चलिए देखते हैं कि क्या इस सवालों का जवाब देने में जो सक्षम लोग हैं वो वाकई में इसका उत्तर दे पाते हैं, सामने हल रख पाते हैं, और जो इस समय कृत्य किया है जिस पर सारा देश और सारा प्रदेश जो है सन्न हैरान है कि इस काल में किया है, उस पर क्या सज़ा होती है, इस पर भी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।